हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है साप मुक्ति। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें है कुछ करने को। पहला प्रश्न दिया गया है, आक के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है। अन्य किन किन पेड़ पौधों से गाढ़ा दूध निकलता है, उनके नाम लिखिए। जिस प्रकार आक के पेड़ जो पौधा होता है उससे दूध निकलता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे कितने पौधे हैं जिनसे दूध निकलता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। बरगद, धतूरा, कटहल आदि पेड़ पौधों से भी गाढ़ा दूध निकलता है। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अपने पास के किसी अस्पताल में जाकर किसी आँख के डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि उन्होंने यह पेशा क्यों चुना। तो दोस्तों, आपको ये खुद ही करना है, ठीक है। अगर आपके आसपास अगर कोई भी डॉक्टर होगा तो उससे पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। किसी दृष्टिहीन, जिसे दिखाई न देता हो, अंधा भी कहते हैं जिसे, ठीक है, व्यक्ति से मिलिए। उससे बातचीत कीजिए और महसूस कीजिए कि उसकी कल्पना में दुनिया कैसी है। तो अगर आपको कोई दृष्टिहीन व्यक्ति मिले तो उससे पूछिएगा, उससे बात कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। यह जानकारी हम से लेकर डाल रहा था, ठीक है। ये जो है अपने किताब की सहायता से आप इसमें बीच में का कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए, जिस प्रकार मैंने प्रश्न बनाया है। पहले आप इस पंक्ति को पढ़िएगा जो यहाँ से शुरू है, यह जानकारी हम, और कहाँ पे ख़त्म है, डाल रहा था, ठीक है। इसे अपने किताब से कर लीजिएगा और प्रश्न ऐसे कीजिएगा कि प्रश्न पहला है कि कुतिया ने 3 पिल्ले कहाँ दिए थे। दूसरा, पिल्ले कैसे थे। तीसरा, मंटू ने कौन सा प्रयोग किया। और चौथा मैंने प्रश्न बनाया कि मंटू के प्रयोग का दुष्परिणाम क्या हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे प्रश्न बनाया, ठीक उसी प्रकार आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं विचार और कल्पना। तो जैसा कि पहला और तीसरा प्रश्न, इसे आप अपनी किताब की सहायता से कीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब उस पिल्ले की आँखें चली गई तो उसे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई होंगी, सोचिए और लिखिए। तो इसका उत्तर है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, आने जाने में कठिनाइयाँ होती होगी इत्यादि। देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। बचपन में मंटू ने पिल्लों के साथ बहुत खराब काम किया था। इस विषय में आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। पहले आप उस पंक्ति को पढ़िएगा, ठीक है, और आपके मन में जो विचार आएगा आप लिख दीजिएगा। मेरे विचार में यहाँ पे लिखी हूँ, आइए देखते हैं। बचपन में मंटू ने सच में बहुत खराब काम किए थे। उसने मासूम पिल्लों की आँख में आँख का दूध डालकर उन्हें अनजाने में ही सही लेकिन अंधा बना दिया, ठीक है। मंटू को इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बचपन में जो मंटू था वो अनजाने में ही जो आँख का दूध होता है वो जो पिल्ले थे उनके आँखों में डालकर उन्हें अनजाने में अंधा बना दिया था, जो ये बहुत ही गलत है। आइए देखते हैं कहानी से, जिसमें प्रश्न पहला है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किसे दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। तो इसका उत्तर है, डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृति से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थीं। प्रश्न दूसरा है, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर है, मंटू ने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थीं। इसका प्रायश्चित करने नेत्र चिकित्सा बनकर किया, ठीक है। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सा बनकर किया, अर्थात आँखों का डॉक्टर। प्रश्न है 3 नंबर। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर है दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ।
डॉक्टर प्रभात ने यह जवाब दादी के किस बात के उत्तर में दिया था? तो इसका उत्तर देखते हैं। दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ है? इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। दादी के इस बात पर उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपयुक्त वाक्य कहे जो इस पे था। क्या कहा था डॉक्टर प्रभात ने कि पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हैं दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ, यही कहा था। देखते हैं प्रश्न है 4 नंबर। दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी? फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी। देखिए दोस्तों, बार बार आ रहा है डॉक्टर प्रभात और मंटू का नाम। तो जैसा कि आप लोग अगर इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि डॉक्टर प्रभात का ही बचपन में मंटू उनका नाम था। ठीक है, यानी कि डॉक्टर प्रभात ही मंटू हैं। आगे देखते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सा बने। उसे दादी का वह शाप भी याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आंखें भी फूट जाएगी, इसलिए अपनी आंखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों को आंख दे जाना चाहता था। डॉक्टर प्रभात की यह बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गई। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें दिया है प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। देखिए दिया है शब्द की नई, ठंड, पाप, बूढ़ा। तो नई का विलोम हो जाएगा पुरानी, ठंड का हो जाएगा गर्म, पाप का हो जाएगा पुण्य और बूढ़ा का हो जाएगा युवा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टच से मस ना होना, हृदय से लगाना, मुस्कान लुप्त होना। तो देखिए टच से मस ना होना, तो देखिए ये जो है मुहावरा है और इसका अर्थ होगा स्थिर रहना। वाक्य में प्रयोग होगा, दादी अपने निर्णय से टच से मस ना हुई। हृदय से लगाना, इसका अर्थ होगा प्यार करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, दादी ने डॉक्टर प्रभात को हृदय से लगाया। देखिए मुस्कान लुप्त होना, ठीक है, इसका अर्थ होगा कि फिक्र में पड़ जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं, परिचय हो जाने पर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई क्योंकि उसे बचपन के पाप का ध्यान आ गया। देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बना है जो भाववाचक शब्द है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्द में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए, जैसे लड़का, अपना, अनाड़ी, रूखा। इसमें सब में पन लगाना है, इसे प्रत्यय बनाना है। तो लड़का में हो जाएगा लड़कपन, अपना का हो जाएगा अपनापन, अनाड़ी का हो जाएगा अनाड़ीपन, रूखा का हो जाएगा रूखापन। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।